वृक्षा नमः। पांच तत्वों को दंड प्रणाम करता हूँ। तो लोगों को कहना, तो इससे आगे इसने यही बताया था कि आप क्या बोल रहे हो, हमें समझ नहीं आता है, हमारा विषय अलग है। यह है, मैं रिक्वेस्ट आज ही से मैं प्रेम से कह रहा हूँ कि आपका जो भी हो एपिसोड, आप जो भी कह रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं सॉरी माफ करता हूँ। मैं अपना ये निकाल भी लूंगा, वो ग्रुप में आपके पास प्रोग्राम भी नहीं बन, लेकिन कहने का अर्थ ये प्रोग्राम है ना मेरा, इसके अंदर मैंने बार बार यह बोला है कि यह वृक्ष, पेड़ पौधे, जंगल, प्रकृति, इसके बारे में ही मैं बोला हूं और किसी के बारे में नहीं बोला। दूसरा, मैंने यही वृक्ष को अन्नदाता, जीवन का जीने का आधार, दाता शब्द दिया है। जो पेड़ पौधे जंगल वृक्ष नहीं होते और आप कहां से खाना खाते, तो ये वृक्ष फल फूल अनाज से लेकर सजीव को जीवन दान देता है। और वो सजीव जिंदा तो रहता है, पर इसके साथ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव उसमें प्रकट हुए हैं। तो कौन हुआ दाता? वृक्ष। वृक्ष यानी कि जंगल, पेड़ पौधे, प्रकृति, ये सब इसके अंदर आता है। तो आपको कौन सी बात ये अलग लग रही है? और दूसरी बात, जो मैं ये पेड़ पौधे जंगल की बात कर रहा हूं, आखिर उनका पैदा होना कहां से है? पांच तत्वों में प्रथम आ गई पृथ्वी, जमीन, इसके अंदर पैदा हुआ, इसकी तो जनेता हुई। तो वो जनेता के ऊपर ही हर किसान, खेडूत लोग और पूरी सृष्टि उसी के ऊपर रहती है, उधर से पैदा हुई, उधर से प्राप्त हुआ है। तो वो जंगल उस पृथ्वी के ऊपर ही पैदा हुआ है। तो दूसरा जो भी होता है, किसान से लेकर माली से लेकर पूरी दुनिया से लेकर जब जंगल बनती है तो वो पृथ्वी होती है। तो दूसरा प्रश्न हुआ, पृथ्वी के ऊपर ये वृक्ष होना, ये वृक्ष के कारण आज भी दुनिया के अंदर जीव सृष्टि है। और उस वृक्ष कहता है कि मैं हूं, तो आप सजीव जीव सृष्टि है, नहीं तो वरना कुछ नहीं है, विनाश है, कुछ नहीं है। आप जो भी है, पेड़ पौधे जंगल और किसानों की, मेहनत करने वाले की, उनकी दुआएं है। वो महान किसान से लेकर बड़े बड़े जमींदार है, जो छोटे छोटे की बात, बड़े बड़े, उसका भी इतना विशाल योगदान है कि लोगों को अनाज से लेकर फल फूल से लेकर पूरी दुनिया को दिया, जाने के जीने के लिए जीवन दाता है। उसको बुरा तो बोल नहीं सकते, नहीं, वो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी किसके बारे में बोला? पेड़ पौधे जंगल, इनके बारे में मैंने बोला, मैं किसी के दिनों ने। प्रश्न नंबर 3, मैं वही कहता हूं कि आप क्या बक आप क्या कह रहे हैं, आप हमको समझ में नहीं आती, आप ये कैसे ऐसे मत भेजो नहीं। तो तीसरा प्रश्न ये है कि ये पूरी दुनिया के लिए है, आप जैसे लोगों नहीं समझने वाले के लिए, एक के लिए कैसी नहीं है मेरी। पहले सुन लो, आप मेरी बात सुन लो कि आप जो मगज में बैठ गई है ना, वो आप नहीं समझ रहे, इसलिए आपको मगज में लगे क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए, और हिंदी भाषा पूरी दुनिया के लिए, सब भाषा के अंदर रूपांतर के ट्रांसलेशन करके वो लोग अपनी भाषा से खुद समझ सकते हैं कि इनका कहने का अर्थ क्या है, कैसे कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इसके बारे में
हिंदी शब्द का उच्चार मैंने इसलिए किया, बाकी एपिसोड में मैं कहूँगा।